वेलकम बैक दोस्तों। आज एनटीपीसी की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 0425, जो कि 2025 में वैकेंसी आई है। तो पहले से मैं बता दूं कि ये एनटीपीसी है क्या है। एनटीपीसी एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मतलब ये पावर सेक्टर है। आपको पता ही होगा एनटीपीसी सबको मतलब पावर जनरेट करती है। अभी इसकी ऑल ओवर इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 77,393 मेगावाट। और मैं जैसे एनटीपीसी रामाकुंडम में काम कर रहा हूँ तो इसकी अभी 2600 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो एक्सपेंशन के फेज़ में है। अराउंड 800 इंटू टू मतलब 1600 मेगावाट फिर से एक्सपेंड होगा। तो एनटीपीसी का अभी विज़न है कि वो 130 गीगावाट बन जाएगी 2032 तक। तो ये एनटीपीसी का विज़न है। तो मतलब अभी बहुत कंपनी एक्सपेंशन के फेज़ में और बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर रही है। तो अभी जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन। तो जो नोट करने वाली बात ये है कि ये फिक्स टर्म की जॉब है, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको ये लग रहा होगा ये मतलब फिक्स टर्म मतलब आप फिक्स रहोगे कंपनी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मान लो, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 साल के लिए वैलिड है, आप जैसे देख रहे हो, और कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ 3 साल है और मैक्सिमम आप 5 साल तक काम कर सकते हो अगर कंपनी को नीड है तब। और इसमें एक्सपीरियंस प्रोफाइल ये है, मिनिमम 1 साल आपको पावर सेक्टर में आपने काम किया होना चाहिए। और पावर सेक्टर में भी डिपार्टमेंट दे रखे हैं इन लोगों ने कि ऑपरेशन में या तो आपने काम करा हो या फिर मेंटेनेंस में। और वो जो पावर प्लांट है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा पावर प्लांट हो, उसकी मिनिमम जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट या मोर होनी चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख लेना आप, जहाँ मतलब जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ से बनवा लेना। क्योंकि अब टाटा वगैरह के जो अगर आप प्राइवेट में हो तो यहाँ आ सकते हो। एक्चुअली ये आप फ्यूचर के लिए जॉब आपके लिए मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है अगर आपको अपने सीवी में इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि अगर आपके सीवी में किसी गवर्नमेंट सेक्टर का नाम आ जाता है तो आपके सीवी की वैल्यू बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। अब हम ये देख लेते हैं अपर एज लिमिट कितनी है। अपर एज लिमिटेड 35 ईयर्स क्लियरली मेंशन है। आप मतलब 35 से जो भी नीचे हैं वो भर सकते हैं इसको। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें डिप्लोमा वैलिड नहीं है। और सिर्फ 2 ही ब्रांच एप्लीकेबल है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, विद अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ बीई एंड बीटेक डिग्री। साफ साफ लिखा है डिग्री, डिप्लोमा वाले बच्चे इसको नहीं भर सकते हैं। और मिनिमम आपके आपके कॉलेज में 40% ऑफ द मार्क्स होने चाहिए। और आपका कॉलेज रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या मतलब ये तो बेसिक है। और अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी पोस्ट आई है यहाँ पे 400। बहुत बम्पर वैकेंसी आई है, लेकिन मतलब पोस्ट 400 पोस्ट गवर्नमेंट में निकलना खुद में बहुत बड़ी बात है। और 172 यूआर की पोस्ट है, 40 जो है हमारी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, 82 ओबीसी, 66 एक्ससी, और 40 पोस्ट आई है एसटी की। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ही है। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है क्या है, कि आपके सामने सारे पैनल होंगे, सब कुछ मतलब आपको कंट्रोल करना है। आप पूरे टाइम एसी में बैठे रहोगे, कुछ इशू आता है तो हो सकता है आपको वर्कर के साथ जाके ग्राउंड पे कोई वॉल्व या कोई मोटर या कुछ चेक करनी पड़े कि इशू क्या आ रहा है, या कोई पैरामीटर सिस्टम में कुछ और शो कर रहा है और असली में कुछ और हो रहा है, तो आप जाके दोनों को मैच करोगे। तो जॉब में कोई हेक्टिक नहीं है, मतलब चिल जॉब रहेगी। अब अब याद है जो सबसे मेन थिंग है, आपको इसमें पैसे कितने मिलेंगे। पैसे जो मतलब आपकी सैलरी आएगी वह अकाउंट में 55,000 होगी। और एडिशनली एचआरए भी कंपनी देगी, बट मेरे हिसाब से एचआरए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम ये एनटीपीसी के टाउनशिप में रूम्स खाली होते हैं, या बैचलर एकोमोडेशन होते हैं, बीए हॉस्टल्स बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे आपको रूम्स दे दिया जाएगा, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। बट अगर किसी वजह से रूम्स खाली नहीं है, क्योंकि अभी एचआर ये एनटीपीसी रिक्रूटमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हो सकता है आपको रूम्स खाली ना मिले, तब आपको बाहर मतलब जगह उसके हिसाब से वो आप देख लेना। टायर एक्स में शायद 30 चल रहा है, वाई में 19 है, और जेड में हमारा 9% है। और ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 9% ही मिलेगा, क्योंकि बहुत रिमोट लोकेशंस पे होता है एनटीपीसी। प्लस आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस आपका 700 से लेकर 900 के बीच में वेरी करता है। वो आपके ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ग्रेड बढ़ेगा तो आपका नाइट शिफ्ट अलाउंस इंक्रीज़ होगा। दूसरा है, और जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पीएसयू में हो। क्योंकि जितने टॉप हॉस्पिटल्स हैं, हमारा मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, और जितने भी टॉप हॉस्पिटल हैं सब इन पैनल्ड हैं हमारे एनटीपीसी के साथ। तो पैनल्ड हॉस्पिटल है, आप जाके वहाँ अपना इलाज करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप सेल्फ खुद, आपके स्पाउस मतलब वाइफ नहीं तो हस्बैंड,
2 चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली आपकी इसमें कवर हो जाती है। ये आप पढ़ लेना जो भी जनरल ट्रेडिशन है आपके स्क्रीन पे कि इंडिया के वो होने चाहिए, मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, और अपर एज लिमिट 5 ईयर SC ST के लिए ज़्यादा, जो सेंट्रल के रूल्स होते हैं वो बेसिक है। बट अब इसमें ये है, मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए अगर अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपके लिए मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें ज्वाइन करिए, आप बिजी रहेंगे, मतलब आपको सैलरी आएगी तो आप सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे, और यहाँ पे रह के आपको इतना इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ आना मतलब सही नहीं है। आप मेरा पर्सनल कॉल है, ठीक है, मतलब 3 साल के लिए जॉब है, आप अपने पीक टाइम जो तैयारी वाले टाइम होते हैं आप उनको अगर यहाँ पे वेस्ट कर दोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। और अगर आपको मतलब क्योंकि जैसे अभी गेट के थ्रू NTPC ने वैकेंसी निकाली थी, अभी 13 फ़ेब को वो आउट हुआ है, वो ऑफ हुआ है, तो लास्ट ईयर तक जिसका 1000 गेट स्कोर भी है वो भी इसमें सेलेक्ट हो गए हैं NTPC में, और वो एज आ मतलब परमानेंट जॉब है, और E2 ग्रेड पे सेलेक्ट होंगे, मतलब E1 ग्रेड पे सेलेक्ट होंगे, 1 साल के बाद वो E2 बन जाएगा, उसमें आपकी सैलरी भी अच्छी रहेगी। तो वही है, लेकिन अगर आपके हाथ में भी कुछ भी नहीं है तो आप आँख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहली जॉब बहुत बड़ी बात होती है।